और शांति देने वाली, रोम रोम में इसे रमा लो, तन मन अमृत रूप बना लो। गजमुखधारी हर्ष का दाता, यही विधि है यही विधाता, शरणागत का सदा सहायक, इसका मनन बड़ा फलदायक। सर्वव्यापक घट घट वासी, अजर अमर है यह अविनाशी, जो जन इसकी महिमा गाता, उसको कहीं कोई विघ्न नहीं आता। रिद्धि सिद्धि बुद्धि के स्वामी, भक्तों के रक्षक अंतरयामी, तोंद पे सांप कमर बंद जिसके, सारे ही देव उपासक इसके। जिसके मुकुट में मणियां जमी है, द्वार पे झुक के परियां खड़ी है, ऐसे ईश्वर के पग पकड़ो, करो समर्पण कभी न झगड़ो। भय नाशक ये चार भुजाधारी, इसका आरा तन सुखकारी, अंतर घर में इसे बसाना, हर पल इसका ध्यान लगाना। बड़ा ही दयालु शिव का बालक, सारी सृष्टि का संचालक, कमर कमर पे बांध पीतांबर बैठा, थामे धरती अंबर बैठा। पास है यह कहीं दूर नहीं है, दाता ये मजबूर नहीं है, इसकी शरण में जो आएंगे, विश्व का वैभव पा जाएंगे। गुण गाकर गणराज की तू, सच्चा सुख भोग ले, चिंता मिटती चिंतन से, सुमिरन है तो सुख कर लो। जय गणपति की। जय गणपति की। बहुत अच्छी गणेश वंदना आपने गाई। अब मैं आज का शिव पुराण पाठ शुरू करने के लिए, आज हम तारकासुर का वध करेंगे और गणेश जी का जन्म होगा, जो श्रीमती आरती शर्मा जी के द्वारा होने वाला है। तो आज का देखिए कितना अच्छा संजोग बन रहा है। मंडे को हमने शिव जी की बारात निकाली, उनके विवाह की सारी झांकियां देखी, और ट्यूसडे को देखिए, ट्यूसडे का कार्तिकेय जी का दिन होता है, तो कार्तिकेय जी का जन्म ट्यूसडे को हुआ, और आज बुधवार को गणेश जी का जन्म हो रहा है। तो देखिए भोले बाबा की लीला। चलिए आरती जी स्टार्ट। हाँ एक मिनट। हाँ जी सॉरी। हाँ जी, अभी पहले मैं बोलूंगी श्रीमती श्रीमती संजीव मशीद जी को। श्रीमान सर सॉरी, नहीं सॉरी सर, पता है रीजन क्या, ज्यादा श्रीमती है। रीजन ये कि ज्यादा श्रीमती है, इसीलिए मुंह से निकल जाता है। उस दिन भी देवयानी ने मुझे टोका, उस दिन भी देवयानी ने कहा दीदी आपने श्रीमती बोला था, मैंने कहा अच्छा सॉरी। चलिए कोई नहीं। श्री संजीव अश्विन जी। ओम नमः शिवाय। रत्नै कल्पितमासनं हिमजलै, स्नानं च दिव्याम्बरं, नानारत्नविभूषितं मृगमदा, मोदाङ्कितं चन्दनं, जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं, पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते, कल्पितं गृह्यताम्। श्रावणे नवरत्नखण्डरचिते, पात्रे गीतं पायसं, भक्षं पञ्चविधं पयोदधियुतं, रम्भाफलं पानकं, शाकानामयुतं जलं रुचिकरं, कर्पूरखण्डोज्ज्वलं, ताम्बूलं मनसा मया विरचितं, भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं, चादर्शकं निर्मलं, वीणाभेरिमृदङ्गकालकला, गीतं च नृत्यं तथा, साष्टाङ्गं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा, एतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो।
पूजां ग्रहण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणं कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु ओम नमः शिवाय। चलिए, श्रीमती आरती शर्मा जी आप स्टार्ट करिए शिवपुराण। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुम्हार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उसका भीषण संग्राम और उसके द्वारा तारका का वध, तत्पश्चात देवों द्वारा कुमार का अभिनंदन और स्तवन, कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर जा शिव पार्वती के पास निवास करना। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर सुबन स्वामी कार्तिक, तुम तो देवाधिदेव हो। पार्वती सुत विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है। यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए महाप्रभु, तुम्हें मेरे कथनानुसार ही करना चाहिए। परंतु तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यो मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठठाकर हंस पड़े और प्रसन्नता पूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुबन कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिव पुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो लपटों से तदकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचंड और अप्रेम बलशाली थे। उन षंड मुख को अपनी ओर आते देखकर तारक सुरश्रेष्ठों से बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों, प्रथम गणों, लोकपालों तथा श्री हरि जिनके नायक हैं, उन देवों को भी मार डालूंगा। तदंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर यह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी और महाबली कुमार रोषावेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देवर्षियों ने इष्टवाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्सह, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे, अतः अत्यंत रोषावेश में वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे
और अनेक प्रकार से दाव पेच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वहां दृश्य देख रहे थे। उन्हें परम विस्मय हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहाभिभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। कुमार ने कहा, महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यो इन पर्वतों तथा देवगणों को ढाढ़स बंधाकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांतिमयी शक्ति को हाथ में दिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही, जब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुम्हार ने उस शक्ति से तारकासुर पर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुरगणों का अधिपति वहां महावीर सहसा धराशायी हो गया। मुने, सबके देखते देखते वही कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर भिन्न भिन्न छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए। कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सबकी आशाएं भग्न हो गई थी और मुख पर दीनता छाई हुई थी। मुनीश्वर, इस प्रकार वह सारी दैत्य सेना विनिष्ट हो गई। देवगणों के भय से कोई भी वहां ठहर ना सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंद मग्न हो गए। यों कुमार को विजयी देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती जी के साथ गणों के घिरे हुए वहां पधारे। तब जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वे पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु, पार्वती और गुहा का स्तवन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण, मुनि, सिद्ध और चारणों में शिवनंदन कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय उपदेवों ने बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार उच्च स्वर में गूंजने लगे। उस समय वहां एक महान विजय उत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तन की विशेषता थी और वह स्थान गाने बजाने के शब्द तथा अधिकाधिक ब्रह्म घोष से व्याप्त था। मुने, समस्त देवगणों में
प्रसन्नता पूर्वक गा बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबसे प्रशंसित तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगजननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। उधर तारक को मारा गया देखकर सभी देवताओं तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खेलने लगी। वे भक्ति पूर्वक शंकर सुमन कुमार की स्तुति करने लगे। देव, तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें मेरा नमस्कार। शंकर नंदन, तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलंबासुर के विनाशक हो। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का स्तवन किया, तब उन प्रभु ने सभी देवों को क्रमशः नया नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पर्वतों की स्तुति करते देखकर वे शंकर तने परम प्रसन्न हुए और वर देते हुए बोले। स्कंद ने कहा, भूधरो, तुम सभी पर्वत तप स्वामियों द्वारा पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय होगे। ये जो मेरे मातामह है, नाना यानी कि पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हैं, ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। तब देवता बोले, कुमार, यूं असुरा राज तारक को मारकर तथा देवों को वर प्रदान करके तुमने हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया। अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद शिव जी के समीप कैलाश पहुंच गए। उस समय शिव शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान तथा अभयदान देकर विदा किया। मुने, उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे शिव, पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का वखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इधर परमेश्वर शिव भी शिवा कुमार तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। मुने, इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक एवं दिव्य है, कुमार का वह सारा चरित्र मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 9। शिवा का अपनी मैल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना। गणेश द्वारा शिव जी के रोके जाने पर उनका विशाल गणों के साथ भयंकर संग्राम। शिव जी द्वारा गणेश का शिरच्छेदन, कुपित तथा शिवा का शक्तियों का उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना। देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना। उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर शिव जी के आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित कर देना। सूत जी कहते हैं, तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृतांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी बोले, देव, आप जो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं, प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिक के सद्वृतांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृतांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महामुनि, नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करने लगे। स्मरण करके बोले, ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि
शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था। वह कल्पांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तिष्क काट दिया था। मुझे इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आनंद पूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव के ही आज्ञा पालक में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रथम गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवाज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहिते आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई। वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक और तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला ना हो। यूं विचार कर पार्वती देवी ने अपनी शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? मैं आपके कथा अनुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश के यूं पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। शिवा ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठ पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, आज मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर पार्वती ने गणेश के हाथों में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्ष मग्न हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा पर वश हो छाती से लगा लिया। फिर दंडीधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। ऐसा नारद तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनिश्रेष्ठ,
इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर न जाओ। माता स्नान करने बैठ गई हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? उस समय यहाँ से हट जाओ, इस समय यहाँ से हट जाओ। यूं कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख शिव जी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब से मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ। क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यूं कहे जाने पर भी गिरिजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिव गणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिव गणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत उन्हें सुनाया। मुने, उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहार महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे। महेश्वर ने कहा, गणों, यह कौन है जो इतना उच्छृंखल होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृतांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यूं कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिव जी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। अब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा, इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया, तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अंतोगत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का यह जाम्बल्यमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। मुने, इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां पहुंचे। तुम्हारा वहां अनेका अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता तुझ महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके विचार सहित सभी देवताओं और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए
और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले। देवर्षियों ने कहा, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार, हे शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है, चंडी के तुम्हें तुम्हारा अभिवादन का प्राप्त हो, कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है, अम्बे तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही सदा सारी सृष्टि की निर्माणकर्त्री पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। देवऋषि तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः आप प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यो तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परा देवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, देवी अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो अंबिके, तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यही स्थित हैं, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा अब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी, इन सब का अपराध क्षमा करो। शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने सभी देवऋषियों कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका का प्रसन्न हो गई, उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया। तब वे ऋषियों से बोली। देवी ने कहा, ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, पार्वती के यूं कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर शिव की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोंछकर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहल एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया, अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब शिवाज्ञा पालन संबंधिनी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामी, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से
इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा बालक को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिवेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी, उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर, पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी प्रसन्न हुई। अध्याय 13। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार। बहुत अच्छा, आनंद आ जाता है, कितना अच्छा लगता है, पर से चलता ही रहे। चलिए आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने वाचन किया, बहुत ही अच्छे से। अब मैं श्रीमती प्रीति जी को बोलूंगी कि गणेश जी का जन्म हुआ है तो वो भजन सुनाना चाह रही है, तो अगर तैयार है उनका तो सुना दीजिए श्रीमती। गणपति जी मैम, ठीक है। सब बोल सकती हूँ। हाँ जी। ओम बोल रही थी। गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरिया। बोल गणेश जी महाराज की जय। पार्वती गणपत से बोली, रहना तुम होशियार, अंदर में स्नान करूंगी, रहना पहरेदार, कोई चाहे कोई धुरंधर, घुसन नहीं आए अंदर, कोई चाहे कोई धुरंधर, घुसन नहीं आए अंदर, सावधान तुम रहना, मैं स्नान करूंगी, नहा धो के अपना पूजा में ध्यान धरूंगी, आज्ञाकारी लाल हमारे, आज्ञाकारी लाल हमारे, रहना जीवनदार, कोई चाहे कोई धुरंधर, घुसन नहीं आए अंदर, होनहार होनी थी शिव शंकर जी घर आए, होनहार होनी ही थी शिव शंकर जी घर आए, रोकी पुत्र ने रास्ता, रोकी पुत्र ने रास्ता, गुत्ते में भरी धाए, मारो है त्रिशूल घुमाए के, मारो है त्रिशूल घुमाए के, दियो है शीश उड़ाए, होए कोई चाहे धुरंधर, घुसन नहीं आए अंदर, पार्वती बोली शंकर गणपत से, रहना तुम होशियार, अंदर में स्नान करूंगी, अंदर में स्नान करूंगी, रहना पहरेदार, कोई चाहे कोई धुरंधर, घुसन नहीं आए अंदर, सुना द्वार पर हल्ला, गौरा जी बाहर आई, सुना द्वार पर हल्ला, गौरा जी बाहर आई, कटा देख का सुत को, कटा देख कर सुत को, नैनन में जल भर लाए, मेरे लाल को जीवित कर दो, मेरे लाल को जीवित कर दो, पड़ी शिव के पीछा, कोई चाहे कोई धुरंधर, घुसन नहीं आए अंदर, सुन गौरा की वाणी,
सुन गौरा की वाणी, शिव शंकर वहां पे आए। हाथी का शीश मंगा के, हाथी का शीश मंगा के, गणपत के प्राण बचाए। सूनी गोद भरी गौरा की, सूनी गोद भरी गौरा की, खुशियां छाई अपार, होए चाहे कोई धुरंधर, घुसन नहीं आए अंदर। पार्वती गणपत से बोली, रहना तुम होशियार, अंदर मैं स्नान करूंगी, अंदर मैं स्नान करूंगी, रहना पहरेदार, होए चाहे कोई धुरंधर, घुसन नहीं आए अंदर। बोल गणेश जी महाराज की जय। बहुत ही अच्छा भजन सुना दिया आपने। तो बिल्कुल आज के वातावरण के साथ ही आपने बहुत ही अच्छा सुना दिया। अब मैं श्रीमती दिशा जी को आग्रह करती हूँ, आए। तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत दिन से रुद्राष्टक भी नहीं सुना उनका, कल सुनेंगे। तो दिशा जी आइए और जो आपको पेज दिए गए, पाठ दिया गया, इसका वाचन करिए। श्रीमती दिशा। जय 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 गणपति की मैम। पार्वती द्वारा गणेश जी को वरदान, देवों द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माने जाना, शिव जी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान और गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन। तत्पश्चात सभी देवताओं का उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने अपने स्थान को लौट जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विकृत स्वरूप वाले गिरजा पुत्र गजानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। उनके अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मग्न हो गई और उन्होंने हर्षातिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदनंतर सिद्धियों ने अनेकों विद्या विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखहारी हाथ से उनके अंगों को स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृतकृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब के सबसे संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करता हुआ करके विधि पूर्वक तेरी पूजन करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यूं कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। विप्र, तब गिरजा देवी की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिव गणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदनंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भावित चित्त से गणेश देव को लेकर शिव जी के पास समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बिठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा कि यूं अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं भक्त शंकर और विष्णु, इन तीनों देवताओं ने एक साथ प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वरदान प्रदान करते हुए कहा, सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवताओं की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इस गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करने के पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले ना करके अन्य देवता का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा, उसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदनंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिव जी परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश को लोकों में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले। शिव जी ने कहा, गिरजानंदन, निसंदेह मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न होता हुआ समझ।
अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के काम कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें। पूर्वोक्त विधि से उपवास करें। फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करें। पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दूर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। यह दूर्वा जड़ित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दूर्वा से उस स्थापित मूर्ति की पूजा करें। तत्पश्चात धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ्य और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश जी की पूजा करें और स्तवन करके उसके आगे प्रणिपात करें। यूं गणेश की पूजन करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान्न का भोजन करावें। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान्न का ही प्रसाद पाएं। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण होता है। बेटा, जो यूं व्रत करते करते जब 1 वर्ष पूरा हो जाए, तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्यापन कार्य का भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजन करे और सादर उन्हें भोजन करावे। रात्रि में जागरण करें। प्रातःकाल पुनः पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दे। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करे, स्वस्ति वाचन कराए और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करे। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करे। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश, जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जावेंगे, सफल हो जावेंगे। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी, पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। यूं जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों की यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है, उसे निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो, उसे तेरी सेवा अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया, तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उनका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिवगणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ, उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर मैं कैसे बताऊं। उस अवसर पर देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वस्त्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदनंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहां पधारे हुए थे, वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती को बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, यूं परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरजा देवी का क्रोध शांत हो गया, तब शिव जी भी, जो स्वात्माराम होते हुए भी सदा भक्तों को का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं,
गिरजा के सन्निकट गए और लोगों की हित कामना से पूर्वतम नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिव शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है, वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीनों को पुत्र की प्राप्ति, निर्धन को धन की, भार्यार्थी को भार्या की, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागी को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो, वह इसके श्रवण से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है, वह मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्वत पर इसे मन लगाकर सुनता है, पर मन लगाकर सुनता है, वह श्री गणेश की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। अध्याय 19 समाप्त। स्वामी कार्तिक और गणेश की बाल लीला, दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद, शिवजी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, गणेश का माता पिता की परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी परिक्रमा स्वीकृत कराना, विश्वरूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के साथ गणेश का विवाह और उनके क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति, कुमार का पृथ्वी परिक्रमा करके लौटना और क्षुब्ध होकर क्रौंच पर्वत पर चला जाना, कुमार खंड के श्रवण की महिमा। नारद जी ने पूछा, तात, मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृत्तांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया। सुरेश्वर, उसके बाद कौन सी घटना घटी, उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती को उज्ज्वल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम तो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है ऋषि सप्तम। अच्छा, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विप्रेंद्र, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों को बाल लीला देख देखकर महान प्रेम में मग्न रहने लगे। पुत्रों का लाड प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था। ये दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्ति पूरे चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह षणमुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यूं विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए, अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे षडानंद प्यारा है, वैसे ही गणेश भी है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मग्न हो गए। मुने माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा, यूं बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है कि जो तुम लोगों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है कि जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, माता पिता की यह बात सुनकर शर जन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रह गए। जो अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला नहीं जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा मैं सुख कैसे प्राप्त करूंगा। ऐसा विचार कर गणेश जी ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। गणेश जी बोले, पिताजी और माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोलोक पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर थे ही, वे हाथ जोड़कर प्रेम मग्न माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए बोले। गणेश जी ने कहा, हे माताजी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी एक उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शिव विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर ये दोनों माता पिता महान बुद्धिमान गणेश से बोले,
शिव ने कहा, बेटा तू पहले काननों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो करा। कुमार गया हुआ है, तू भी जा और इससे पहले लौटा, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और महाबुद्धिमान हैं, अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की और फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि शिव पार्वती तो बड़ी लीला नंदी ही ठहरे। वे गणेश का कथन सुन लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले। शिव पार्वती ने कहा, पुत्र तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े काननों से युक्त इस दीपवती पृथ्वी विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि जब शिव पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश बोले। गणेश जी ने कहा, माता जी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के संग्रहभूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य। वे वचन हैं कि जो पुत्र अपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। तो जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चला जाता है, वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है। क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधन भूत यह तीर्थ जो पास में ही उपलब्ध है, पुत्रों के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं, उससे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वह असत्य हो गया हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए, अन्यथा यूं कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं। आप दोनों धर्म रूप हैं, अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में जो परमोत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी हैं, वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। तदनंतर वे यथार्थभाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। शिव ने कहा, बेटा तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझ में निर्मम बुद्धि प्राप्त उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है, उसका दुख उसी प्रकार विशिष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ पुत्र। वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है, वह सब तूने पूरी कर ली। तूने जो बात की है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने तेरी एक बार वह बात मान ली और इसके विपरीत नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यूं कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिव जी ने उद्योग का पता चला, तब उस पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। तब प्रजापति विश्वरूप के दिव्य स्वरूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना जो सुंदरी कन्याएं थी, 2 सुंदरी कन्याएं थी जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्ष पूर्वक गणेश का विवाह संपन्न कराया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था, उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह करवाया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं और को परम हर्ष प्राप्त हुआ। मुने गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम और क्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ, और वृद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब गणेश अचित्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे, तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को सब समाचार सुनाए। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता पिता शिव के द्वारा रोके जाने पर भी न रुककर क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। देवर्षि उस दिन से शिव पुत्र स्वामी कार्तिक का कुंवारापन प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है, उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
इधर स्कंद का बिछोह हो जाने पर उमा को महान दुख प्राप्त हुआ। उन्होंने दीन भावना से अपने स्वामी शिव जी से कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए। तब प्रिया को सुख देने के लिए निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं। बेटा नारद, वे दोनों शिवा शिव भी पुत्र स्नेह से विह्वल होकर प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती हैं। मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश का जो वृत्तांत मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा पढ़ाता है एवं सुनता है अथवा सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पाप नाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, मोक्षप्रद, शिव जी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता है। शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला और शिव शक्ति वर्धक है। यह कल्याण कारक शिव जी के अद्वैत ज्ञान का ज्ञाता और सदा शिवमय है। अतः मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। इति श्री अध्याय 20 समाप्त। रुद्र संहिता का कुमार खंड संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। जय गणपति के नाम। जय गणपति की। धन्यवाद, धन्यवाद निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी गुरु जी की माता जी हैं, वो एक भजन सुनाना चाहती हैं, तो मैं उनसे आग्रह करती हूँ आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। आइए। जय गणपति की। जय गणपति की। आ गई आवाज? आ गई। आ रही आवाज, आ रही। जय गणपति की। अब राम वन को जाते हैं, मैं सुनाती हूँ। अब मोए रघुबर की सुधि आई, अब मोए रघुबर की सुधि आई। आगे आगे राम चलत है, आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। अब मोए रघुबर की सुधि आई, उनके बीच में चलती जानकी, शोभा बरनी न जाई। अब मोए रघुबर की सुधि आई, अब मोए रघुबर की सुधि आई। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिना ठकुराई, लक्ष्मण बिना ठकुराई। सिया बिना मेरी सुनी रसोई, सिया बिना मेरी सुनी रसोई, कौन करेगा चतुराई, कौन करेगा चतुराई। अब मोए रघुबर की सुधि आई, अब मोए रघुबर की सुधि आई। काऊ बीर चतन वियत होंगे, राम लखन दो भाई। सामन गरजे भादो बरसे, सामन गरजे भादो बरसे। काऊ बीर चतन वियत होंगे, राम लखन दो भाई, राम लखन दो भाई। अब मोए रघुबर की सुधि आई, अब मोए रघुबर की सुधि आई। जय हो। जय गणपति। बहुत ही अच्छा, बहुत आनंददायक भजन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आप कहानी और भजन हमें सुनाते रहिएगा। धन्यवाद। अब मैं गुरु जी से अनुरोध करूंगी कि वो 5 मिनट के लिए आ जाएं प्लीज।
बहुत दिन से नहीं आए हैं गुरुजी। आज उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि आज वो आएंगे, आपका जन्मदिन है इसलिए मैं आऊंगा। गुरुजी आइए। अब ये बताओ, पार्वती जी है सती में इतनी इतनी ताकत थी कि उनके महल में इतनी शक्ति, तो उनमें कितनी शक्ति होगी, उसका अंदाज लगाया जाए कि उनके महल इतना मजबूत कि कर कर उमटने नहावे गौरा रानी, और महल को बनाए पूत और खूब किया मजबूत, बैठा दिया देहरी में, और कोई घुस ना पाए घर के अंदर, तो घर के अंदर कोई को घुसन नहीं दिया। इतने उनके महल में शक्ति है, उनमें कितनी शक्ति होगी इसका किसी ने अनुभव किया है? इसीलिए तो वो आदि शक्ति है, इसीलिए तो वो आदि शक्ति है। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ गुरुजी आइए। जय गणपति की आवाज आ रही है। जय गणपति, जय गणपति। सबसे पहले तो अलका जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अच्छा लगा कि सभी ने उनको शुभकामना दी। हमारे यहाँ मार्कंडेय सप्त चिरंजीवियों को पूजा जाता है, और इसीलिए कि जो भी वो सदैव इस भूमि पर रहते हैं, और ऐसे ही चिरंजीवी रहे हमारी अलका जी। वैसे तो अलका जी शुरू से ही चिरंजीवी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अलकनंदा है, अलकापुरी है, भगवान शिव की जो शिव पुराण में आ रही है, और हमारी देवयानीपुरी जी भी यहाँ पर है। अलका और इसके अंदर बसी हुई, बाकी तो आरती पूजा सब इसके अंदर है। तो देखिए कितना है। लेकिन मैं फिर भी सप्त चिरंजीवी मंत्र के द्वारा आपको आशीर्वाद देना चाहूंगा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतानि संस्मरे नित्यं मार्कंडेय यथाष्टमं जीवेद वर्ष शतम सोपि सर्व व्याधि विवर्जितः। आपकी सभी प्रकार की व्याधियों से रक्षा हो। सतत जीवे में सरदा सतम, 100 शरद आप देखें स्वस्थ रहे। आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों से आपकी निवृत्ति हो। और ये कल्याण करने वाला हमारा शिव पुराण जो हमारे सभी के मनोरथ सिद्ध कर रहा है, पूर्ण कर रहा है, इसके द्वारा आपका और सभी का कल्याण हो, ऐसे का धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम। सुनाने के लिए क्या है, कुछ नहीं, लेकिन बात मैं कभी कभी सुनता हूँ, तो जब आप कहती हैं तो आप भी भावुक होती हैं, जब मैं सुनता हूँ तो मैं भी भावुक होता हूँ। ऐसा नहीं कि जब भक्त भगवान के आंगने रोता है तो भगवान के आंसू नहीं आते, लेकिन वो भी झलक जाते हैं। कारण बस इतना है कि भगवान भी भक्त की प्रीति देखते हैं। एक होता है भाव, एक होता है स्वभाव, तीसरा होता है कुभाव। तो भगवान 3 प्रकार से प्राप्त होते हैं, भाव से, स्वभाव से और कुभाव से। शिशुपाल ने भगवान को कुभाव से भजा, कंस ने, रावण ने, सभी ने भगवान को बुरे भाव से भजा, लेकिन भगवान मिले जरूर। और जो भी संत हुए जिन्होंने स्वभाव से भगवान को भजा, चाहे वो रामानुजाचार्य हो, चाहे हमारे बहुत बड़े बड़े संत हुए हो, चाहे मीरा हो, सभी ने स्वभाव से भगवान को भजा, तो भगवान उनको मिल गए। और अभाव में भी बहुत सारे लोग, जैसे हमारे सुदामा जी की बात हुई कि अभाव में उन्होंने भगवान को भजा, उनको भी भगवान मिल गए। उन्होंने सारे मार्ग बनाए द्वारका तक जाने के। सुदामा के पास कोई साधन नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको स्वयं अपनी नैया में बिठा करके और जो नाविक बन करके, मलार बन करके अपनी द्वारका तक ले आए। तो भगवान भाव, स्वभाव और कुभाव से मिलते हैं, लेकिन भगवान के मिलने का माध्यम वही है कि गुरु गोविंद दो ठाड़े काके लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आप ही गोविंद क्यों बताए। हे गुरु जी, आप ही बता देना गोविंद को। लेकिन गोविंद कहते हैं कि तू मेरे पास आएगा तो जब तेरा गुरु तुझे मार्ग दिखाए। घोर अंधकार से रूह प्रकाश की ओर ले जाने वाला आपका गुरु। लेकिन गुरु, मैं भाई बार बार कहता हूँ कि गुरु कुछ नहीं करता,
गुरु केवल आपको मार्ग प्रशस्त करता है। आपकी साक्षी श्रद्धा, आपका समर्पण आपको आपकी उन्नति देता है। यदि आप समर्पण रखते हैं, इसमें साफ लिखा है गीता में कि जो त्यागात शांति रेवच, जो त्याग करता है उसे शांति, उसके मनोरथ पूर्ण अवश्य है। इसलिए जीवन में त्याग करना बहुत आवश्यक है। अगर हम अपनी तरफ से त्याग करना सीखेंगे तो प्रभु हमारे को न जाने कहाँ से क्या देंगे। क्योंकि भगवान ने गीता में ये अंत में आखिरी श्लोक में ये बात कही है, आखिरी से कुछ पहले, कि अनन्याश्चिन्तयन्तो ये माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, जो मेरे प्रति अनन्य समर्पण और चिंतन करते हैं, उनके योगक्षेम की, उनकी कीर्ति की, प्रसिद्धि की, सभी प्रकार की चिंता मैं करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय गणपति। आज के लिए आपके लिए इतना ही पर्याप्त। जय गणपति। फिर मिलेंगे। आजकल रुद्राभिषेक वगैरह के कारण मेरा गला बैठा हुआ है। फिर भी आपका जन्मदिन था तो मैंने सोचा कि आज मुझे जरूर जाना है, तो समय निकाल के। हाँ जी, धन्यवाद। जय गणपति। धन्यवाद। अब मैं श्रीमती नीना दानी जी से अनुरोध करती हूँ आए और महामृत्युंजय मंत्र का 9 बार पाठ करें। श्रीमती नीना दानी जी आइए। सब लोग साथ में करिए ये 9 बार पाठ। जय गणपति की। कहाँ चले गए थे? कल आपकी याद आ रही थी। मैंने मैसेज किया था आपको, कल थोड़ा बिजी थी। हाँ, कल का पाठ मैंने रात को किया क्योंकि कल शिव पुराण का मेरा रह गया था। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां। और जैसे आप हमको अपनी मार्गदर्शन में हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं और आपके साथ बहुत ही आनंद अनुभव कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप हम लोगों का मार्गदर्शन करती रहिए। गुरुजी के बाद आप ही, मतलब गुरुजी तो बहुत बिजी रहते हैं, तो अब हमने आपका हाथ पकड़ लिया है। धन्यवाद। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय गणपति की, जय भोलेनाथ। जय गणपति की। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी शुभकामनाएं दी, आप सबका बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और अब अपन लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसको करते चलिए।
गाओ गाओ प्रेम से गाओ, गाओ गाओ प्रेम से गाओ। 1 मिनट सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी फोटो खींच के भेजते हैं। जो मत सोचिए कि हमने गाउन पहना हुआ है, मत सोचिए कि हम तैयार नहीं है, बस हाजिरी लगाइए भोले बाबा के। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। आज तो मेरी बात मानिए, और आज के बाद हमेशा याद रखिए कि वीडियो ऑन करेंगे अपन लोग लास्ट में। गुरुजी की फोटो आती है जब, फोटो खींच के, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, गाओ गाओ प्रेम से गाओ, प्रेम से गाओ, भाव से गाओ, भाव से गाओ, दिल से गाओ, सब मिलकर बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बालों में शोभित चंदा बोले, बालों में शोभित चंदा बोल, साथ में बैठ रहती गिरजा बोले, साथ में रहती गिरजा बोले, जटा में बहती गंगा बोल, जटा में बहती गंगा बोले, सब मिलजुल बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलजुल बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। डमरू बोले त्रिशूल बोले, डमरू बोले त्रिशूल बोल, पेड़ बोले पहाड़ बोले, पेड़ बोले पहाड़ बोले, कुंडल बोल कमंडल बोले, कुंडल बोले कमंडल बोले, सब मिलजुल बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलजुल बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भाव से बोलो, प्रेम से बोलो, दिल से बोलो, ध्यान से बोलो, सब मिलकर बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। नीना बोले दिशा भी बोले, नीना बोले दिशा भी बोले, सब मिलजुल बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलजुल बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज के इस पाठ में, श्रवण में, वाचन में, भाव में, भक्ति में कुछ भी हमसे गलती हुई हो तो हे भोले बाबा हमें माफ करना, और अपने सब भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हर हर महादेव। काल हर, कष्ट हर, कंटक हर, संकट हर, विश्व का कल्याण कर, बम बम बोले जय हो। आज के आनंद की बोली। आपका माइक म्यूट रहता है धर्मेंद्र जी, आपका माइक म्यूट रहता है, आपके डमरू की आवाज भी नहीं आती है, माइक म्यूट है। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल मिलते हैं 11 बजे इसी तरह। अपने जो भक्त हैं, वो शिव परिवार है, वो भक्तों की संख्या बढ़ रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन मैं कम देखती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, और जिस दिन मैं देखती हूँ बहुत सारे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता होती है। इसी तरह अपना प्यार स्नेह बनाए रखिए। नमः शिवाय। ओम जय गणपति। जय गणपति। जय गणपति। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।